आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज के इस खास प्रोग्राम सियासी जग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारी सहयोगी साक्षी जुड़ी है, जो तमाम अपडेट्स आज के मुद्दे को लेकर देगी। आज का मुद्दा है फिर से एक बार सचिन पायलट, सीएम गहलोत, पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी। जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव सर पर है, 10 जून को मीटिंग रखी गई है कांग्रेस पार्टी की, उसको लेकर बाड़ेबंदी चालू है। उस बाड़ेबंदी का हिस्सा कहीं ना कहीं सचिन पायलट को भी बनाया गया, लेकिन दिल्ली में हालात खराब होते देख सचिन पायलट को दिल्ली बुलाया गया है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। लेकिन अब सीएम अशोक गहलोत पर एक खतरा मंडरा रहा है। सीएम अशोक गहलोत के विरुद्ध बोलने वाले 6 नेता जो कि बसपा में शामिल हो चुके हैं, राजेंद्र गोड़ा सहित 5 अन्य नेताओं पर गाज गिर रही है। दरअसल बात कर चले मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। दरअसल उन्होंने ये यहाँ पर बयान दिया था कि जो पार्टी के नेता हैं वो इस वजह से नाराज हो रहे हैं, सीएम अशोक गहलोत ही सबसे बड़ी वजह है नाराजगी के, उनका सीएम पद उनसे छीनना चाहिए। और तो और यहाँ पर सीएम अशोक गहलोत के लिए ये भी बात करते नजर आए कि जब तक उन्हें यहाँ पर पद से हटाया नहीं जाएगा तब तक कांग्रेस पार्टी का उद्धार नहीं होगा। वो ही सारे नेताओं को दरकिनार कर रहे हैं, वो ही पार्टी में अपना चेहरा, अपना परचम लहराना चाहते हैं। वही बात करते चलिए तो यहाँ पर सीएम अशोक गहलोत ने जिम्मेदारी खुद अपने सर ली थी कि वो राज्यसभा चुनाव अपने नेतृत्व में करवाएंगे। इसके बावजूद वो सफल नहीं हो रहे हैं, विफल होते नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि नेता सिर्फ उन्हीं से नाराजगी जता रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत ने दावा किया था कि वो सारे नेताओं को मनाकर लेकर आएंगे रिजॉर्ट में और 10 जून को बड़ी मीटिंग कांग्रेस पार्टी की रखी जाएगी। लेकिन अभी तक सिर्फ 80 नेता वहां पर शामिल हुए हैं। 125 नेताओं को वहां पर शामिल होना था, लेकिन अब जो 6 ये बसपाई नेता हैं जिसमें राजेंद्र गुड़ा भी शामिल है, कहा जा रहा था ये रिजॉर्ट आ रहे थे लेकिन अब गायब हो चुके हैं। जिन पर सबसे बड़ा सवाल सीएम अशोक गहलोत पर खड़ा होता है, क्योंकि उन्होंने सीएम अशोक गहलोत पर के अगेंस्ट ही जो बयानबाजी की है वो की है। तो इसी के चलते हड़बड़ाहट में सचिन पायलट को भी लग रहा है कि दिल्ली बुलाया गया है। हालांकि कांग्रेस इस खबर की पूरी तरह से पुष्टि भले ही ना कर रही हो, लेकिन ये जो तार जुड़ते नजर आ रहे हैं उसमें साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं विक्टिम कार्ड यहाँ पर खेलते नजर आ रहे हैं अशोक गहलोत। तो साक्षी, मेरा पहला सवाल यही आपसे रहेगा कि जिस तरीके से हर एक नेता को अपनी अपनी डेमोक्रेसी है कि वो किसी के विरुद्ध कुछ भी बोल सकते हैं, तो क्या यहाँ पर राजेंद्र गुड़ा सहित अन्य 5 बसपाई नेता को इस चीज का जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ रहा है, जो उन्होंने सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ इस तरह के तंज कसे हैं? बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने सीएम गहलोत के खिलाफ बोला, और पहले तो यही चीजें है कि हर जो नेता है वो एक दूसरे के खिलाफ लगातार इस तरह के तंज कसते ही रहता है, बोलते ही रहता है, लेकिन खामियाजा जो है वो भुगतना भी पड़ता है इन चीजों का। जो भी आप अपने बयान देते हैं कहीं ना कहीं बाद में वो बयान आपके पास लौट कर आते हैं। और इस वक्त जो बवाल वहां पर मचा हुआ है वो बार बार देखने को मिल रहा है कि किस तरह से जो विधायक है वो आपसे नाराज, ज्यादा ही नाराज दिखाई दे रहे हैं। वहीं एक दूसरे पर जो है कहीं कोई गायब हो जाता है तो कोई एक दूसरे पर लगातार बोलता है। तो इस बीच इस तरह से वो बोल रहे हैं वो देखने को मिल रहा है कि पार्टी की इस बीच हम छवि की भी बात करेंगे कि लगातार पार्टी की जो छवि है वो कहाँ तक चली जा रही है। क्योंकि बात ये नहीं हो रही, इस वक्त बात होनी चाहिए थी पार्टी के चुनावों की, लेकिन बात हो रही है पार्टी की अंतरकला की, कि पार्टी की अंतरकला ही नहीं सुधर रही है। जहां पर जिन नेताओं को अपना ही समर्थन करना चाहिए वही उन्हीं के नेता उन्हीं के बारे में लगातार बोले जा रहे हैं। साक्षी, वो तो अलग बात है, लेकिन आप देखिए सीएम अशोक गहलोत के बारे में अगर बात करे जा रही है तो पहले ही 3 एमएलए पार्टी के गायब हो गए थे और अब यहाँ पर 6 नेता गायब होते नजर आ रहे हैं। क्या ये नेता छुपने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं होना चाहते? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सीएम अशोक गहलोत के बारे में ये तंज कसे हैं, इससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं शायद वो डरे हुए हैं, इस वजह से कांग्रेस की मीटिंग में शामिल नहीं होना चाहते। देखिए, बाड़ेबंदी का हिस्सा सचिन पायलट को भी बनाया गया था ताकि वो भी चुनाव से पहले किसी और पार्टी की तरफ रुख करने की सोचे भी ना। लेकिन अब जो सोनिया गांधी का ये प्लान है, जो वो बाड़ेबंदी हर वक्त करती नजर आती है चुनावी दौर में, तो कहीं ना कहीं ये बाड़ेबंदी उन्हीं पर तो भारी नहीं पड़ने वाली, क्योंकि एक के बाद एक नेता जो गायब हो रहे हैं। क्या सवाल कांग्रेस पार्टी पर उठेगा कि यहाँ वहां के सीएम अशोक गहलोत पर? जी, सवाल जो है उठता है। और जिस तरह से सोनिया गांधी जिस भी तरह का निर्णय ले रही है, कहीं ना कहीं निर्णय जो है सही निर्णय नहीं निकल कर आ रहा। बाड़ेबंदी की आप बात कर रहे हैं, लगातार जिस तरह से अशोक गहलोत जो है आप ये देखिए कि ना ही इस वक्त कुछ 2 दिन पहले की बात है, लगातार वो बोल रहे थे और मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे, अपने मुद्दों पर बात नहीं कर रहे। लेकिन आपने ये देखा कि
कांग्रेस के ही वो नेता है जो सिर्फ अशोक गहलोत पर निशाना साध रहे हैं, अशोक गहलोत को लेकर ही बात कर रहे हैं। तो जो भी चीजें हो रही हैं, अगर विधायक नाराज हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत की वजह से नाराज हो रहे हैं। अशोक गहलोत की, और सिर्फ अशोक गहलोत का ऐसा नहीं है कि सिर्फ सचिन पायलट के साथ ही जो है आपसी विवाद है, बल्कि कई ऐसे नेता है जो आपसी विवाद जो है अशोक गहलोत के साथ है, और हर कोई अशोक गहलोत को चाहता है कि वहां से हटा दिया जाए लगातार। और सोनिया गांधी को, चले जनता, आपको जनता की जो है नहीं मांग सुनाई दे रही, पर आपको शायद अपनी पार्टी के नेताओं की बातें तो सुनाई आ रही होंगी ना, कि उनकी भी यही मांगे हैं कि सीएम अशोक गहलोत को सीएम पद से ही हटा दिया जाए, क्योंकि जब उनसे ही नेता नाराज है तो क्या फिर किस तरह से वो पार्टी चलेगी, किस तरह से लीड होगी, वो नहीं समझ आएगा। जी, किस तरह से पार्टी को लीड किया जाएगा। तो वहीं कमान की बात करें तो देखिए साक्षी, जिस सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी बड़ी जिम्मेदारी देने में ना नुकर कर रही थी, आज उन्हें उपयोग में कौन आ रहा है? सचिन पायलट ही आ रहे हैं। जब अशोक गहलोत हार मानते नजर आ रहे हैं, उनसे पार्टी नहीं संभल रही है, उनसे नेताओं को मनाया नहीं जा रहा है, तो आखिर में सब्स्टिट्यूट क्या बचे? सचिन पायलट बचे। और वही चीज अब कांग्रेस पार्टी कर रही है, सचिन पायलट को लेकर आ रही है। सचिन पायलट को दिल्ली बुलाया गया, जहां पर वो बाड़ेबंदी का हिस्सा थे, इसके बावजूद उन्हें दिल्ली बुलाया जाता है और दिल्ली में इन चीजों को सुलझाने की कोशिश की जाती है। देखिए, सीएम अशोक गहलोत के बारे में अगर कोई कुछ भी कहता है, चाहे वो सचिन पायलट क्यों ना हो, तो वो उन पर पलटवार करने से कतराते नहीं है। वो लगातार पलटवार करते हैं। लेकिन सीएम अशोक गहलोत को ये बात सोचने की जरूरत है और खुद ही इस पद से इस्तीफा देने की जरूरत है, और खुद ही अपनी कांग्रेस पार्टी के उद्धार के लिए अपने कदम को पीछे करने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, कांग्रेस पार्टी की जो स्थिति चुनाव से पहले नजर आ रही है, लग रहा है कि एक के बाद एक नेता चला जाएगा कांग्रेस पार्टी को छोड़कर, और कांग्रेस खेमे में लास्ट में भी सचिन पायलट आपको जरूर नजर आने वाले हैं, क्योंकि सचिन पायलट लगातार अपनी लॉयल्टी को प्रूव कर रहे हैं। वहीं उसके विपरीत सीएम अशोक गहलोत सिर्फ बैठे बैठे चुनावी मैदान में अपनी रोटियां सेक रहे हैं, ना ही वो प्रचार प्रसार करते हैं। पिछली दफा भी आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी के लिए लाठियां तक यहाँ पर सचिन पायलट ने खाई है प्रचार प्रसार करते वक्त। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी अगर उन्हें बड़ी जिम्मेदारी नहीं देती है, तो ये कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी भूल होने वाली है। लेकिन क्या यहाँ पर जो 6 नेता गायब हुए हैं साक्षी लगातार, क्या ये अपनी मर्जी से गायब हुए हैं या फिर इन्हें गायब करवाया हुआ है? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इस बीच अंजलि, सबसे ज्यादा चीजें क्या समझ आई है कि जो नेता गायब हुए, में ये जानने की कोशिश की गई कि 2-3 नेता ऐसे भी थे जो नाराज थे कांग्रेस से कई चीजों से। तो इससे ऐसा तो नहीं है, देखिए वो बड़े नेता है, ऐसा नहीं है कि उन्हें गायब करा दिया जाएगा। ये बात साबित हो रही है, सही तरीके से दिखाई दे रही है कि उनमें नाराजगी है कांग्रेस को लेकर या सीएम अशोक गहलोत को लेकर। और अगर सचिन पायलट दिल्ली तक आ गए, आप ये देखिए कि दिल्ली तक आए हैं वो मामला सुलझाने के लिए, जो भी दिक्कतें हुई उन्हें देखने के लिए, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी पता है कि जो विधायक गायब हुए हैं इनमें नाराजगी है, उनकी नाराजगी को दूर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिस वजह से वो यहाँ पर आ रहे हैं। तो हम तो यही कहेंगे, जितना हमने खबरों पर जोर दिया है, जितना हमने समझा है कि एक नाराजगी ही है जिसकी वजह से वो विधायक वहां पर नहीं है। जी बिल्कुल, ऐसी तमाम अपडेट साक्षी ने दी है और ऐसे ही चर्चा हम लेकर आते रहेंगे। खैर, ये तो राजनीति है, कब इसमें उलटफेर हो जाए ना ही आप जानते हैं ना ही हम। तो वहीं पर सीएम अशोक गहलोत की कोई रणनीति है या फिर सचिन पायलट जल्द से जल्द कांग्रेस पार्टी का उद्धार करेंगे, इन सब चीजों पर अभी विराम लगा हुआ है। खैर, आपको हमारा एक खास प्रोग्राम, खास डिबेट शो कैसा लगा, कॉमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा। अन्य अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम लाइव के साथ।